लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कुछ दिन पहले गुडम्बा पर एक बस्ती में पहुंचकर जहां करीब 500 परिवारों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हुए 15 दिन में झोपड़ियां खाली करने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की टीम बस्ती में पहुंची और जांच के दौरान सभी परिवारों के दस्तावेज, एनआरसी, वोटर आईडी और आधार कार्ड सही पाए गए। कांग्रेस का कहना है कि मेयर ने बिना दस्तावेज देखते हुए तुगलकी फरमान जारी किया, जबकि ये सभी परिवार असम के निवासी हैं और लंबे समय से लखनऊ में रहकर नगर निगम के सफाई कार्यों में जुड़े हैं। कि हमारा झुग्गी पर मेयर साहब ने गया है, पुलिस प्रशासन लेके गया है। जाने के बाद कोई वो कह रहा है कि ये सब रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इनको 15 दिन टाइम दिया जाए, 15 दिन में इसको खाली कराएंगे। अगर नहीं हटेगा तो फिर दोबारा आएंगे हम। तो हम लोग का पास कोई कागज वगज कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा है, जाके डायरेक्ट कह रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इसको हटा जाएगा। हम मांग रहे हैं कि सरकार हम लोग हमारा जितना आईडी प्रूफ चेक करके जांच करके देख लीजिए, पूरा आईडी जांच करके देख लीजिए कि हम लोग बांग्लादेशी है कि भारतीय है। अगर हम लोग भारतीय है तो हम लोग को लखनऊ में काम करने के लिए, दो रसोई खाने के लिए, शांति से हम लोग फैमिली से खाने के लिए, वही हम चाहते हैं सरकार से। बयान जो है बहुत ही शर्मनाक रहा है, किसी को भी बिना किसी साक्ष्य के, जबकि कानून यह कहता है कि अगर आप किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं, साबित करने का भार आपके ऊपर होता है। अगर मेयर साहब ने इनको बांग्लादेशी कहा है तो साबित उनको करने का भार है, जबकि इनके पास देश की नागरिकता के सारे पेपर हैं। आसाम में एनआरसी कराया गया, भारत सरकार द्वारा कराया गया, इनके पास एनआरसी का पेपर है। अगर मेयर साहब कहती हैं भारत के नागरिक नहीं है, तो ये अपने केंद्र सरकार द्वारा जो इनकी सरकार चलाई जा रही है उस पर सवाल खड़ा कर रही है। अपनी सरकार के एनआरसी जो प्रक्रिया चलाएगी उस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। ये मोदी जी का विरोध कर रही है मेयर। तो मुझे लगता है कि प्रताड़ित करने के उद्देश्य से इस तरह किया जा रहा है, लेकिन जितने भी लोग हैं सारे लोग आसाम के हैं, उनके पास वैध दस्तावेज है, एनआरसी का भी कागज है। ये सरकार एनआरसी का बहुत माहौल बना रही थी और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उसी सरकार का बनाया हुआ एनआरसी के कागज को कह रही है कि ये फर्जी है। अगर फर्जी है तो फिर इस पे वहाँ की सरकार को बताना चाहिए, आसाम की जो भाजपा सरकार है, कि फर्जी कैसे बन गया। और अगर फर्जी नहीं है तो मेयर साहिबा को आसाम के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे शर्मनाक बात कि इन गरीब लोगों के घर घुसे ये लोग गए और उनके 50 से अधिक ठेले उठा लेके आए। आप ये क्या तरीका है? गरीब आदमी ठेला चला करके जिंदा, आप उसके रोजगार पे हमला कर रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है कि उनका ठेला उनको लौटाया जाए। ये जो चोरी डकैती का काम है सब बंद करें और सबसे पहले आसाम के लोगों से माफ़ी मांगे।